मगर जब तक औलाद गौसुल वारा की जलवागरी होगी तब तक मैं बोलता रहूंगा। कुछ देर के बाद वो तशरीफ लाएंगे। पहली मर्तबा नैनपुर में उनकी जलवागरी हुई है। वो सही साबितुन नसब सज्जिद हैं और गौसुल आदम पीर माँ पीर जहां की नस्ल पाक में से है। गौसुल वरा ने 4 शादियां की, चारों मुकद्दस बीवियों से 49 औलाद हुई, जिसमें 27 बेटियां और 22 बेटे। 22 बेटों में सबसे बड़े हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी नस्ल पाक से उनके सबसे बड़े बेटे हजरत सैयद सुलेमान जिलानी हैं। उनकी नस्ल पाक से वो जो आज आपके शहर में मेहमान बनकर आए हैं, उन्हीं की नस्ल पाक से हैं। गौसुल वरा के सबसे बेटे की नस्ल पाक से वो सैयद नौजवान जिनकी उम्र 36 साल की है। 36 साल की उम्र में तकरीबन ये कहें कि 16-17 साल से मुरीद करते हैं। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में उनके मुरीदीन हैं और उनके दस्ते पाक पर 100 से ज्यादा कुफार और मुशरिकीन वहाबिया दियावना ने तौबा की है और अहले सुन्नत व जमाअत मसलके आला हजरत को दिल से कबूल किया है। 100 से ज्यादा, मैं 100 से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि कहां कहां किस शहर में किस तारीख में कौन मुसलमान हुआ, कौन वहाबी सुन्नी बना, वो सब के सब लिखे गए हैं। एक ही महफिल में नायगांव में 49 वहाबियों ने आपका चेहरा देखकर देवबंदियत से तौबा किया। 49 वहाबियों ने। अब ये 2-3 महीना पहले मगरूल पीर में मैं भी वहां खतीब था, 3 वहाबियों ने महफिल में तौबा किया। इस तरह से बंबई में खुद हमारे इलाके में जहां मैं रहता हूं गवंडी में, वहां कई काफिरों ने इस्लाम कबूल किया और कई वहाबियों ने तौबा करके सुन्नियत को इख्तियार किया इतनी कम उम्र में। और खिलाफत तो हुजूर ताजुश्वरिया ने बहुतों को अता फरमाया है, मगर बहुत सारे लोगों की खिलाफत सुकूतिया है कि उनसे अर्ज किया गया हुजूर फलां बहुत काम कर रहे हैं, कुछ अता फरमा दीजिए। तो हजरत ने ना हाँ कहा ना कहा, ऐलान हो गया कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, फलां को खिलाफत मिल गई। तो बहुत सारे लोगों को खिलाफत सुकूतिया मैंने खुद देखा, बारहा मुशाहदा किया कि ना तो कहा कि मैंने दिया या अमामा पहनाया, कुछ नहीं, बस कह दिया और नकीब ने ऐलान कर दिया, खिलाफत हासिल हो गई। बहुतों को अर्जी लगाने के बाद खिलाफत मिली कि हुजूर फलां को खिलाफत दे दीजिए, तो आपने कह दिया कि मैंने खिलाफत दिया, मुझे जो हमारे बुजुर्गों से मिली है मैं फलां को देता हूं खिलाफत व इजाजत। बहुतों को इस तरह से अर्जी लगाने पर, बार बार इस्तिदआ करने पर खिलाफत से नवाजा। कई एक ऐसे भी हैं जिनको हुजूर ताजुश्वरिया ने खुद से खिलाफत व इजाजत से नवाजा। उन्हीं में से सरे फेरिस्त औलाद गौसुल आजम है कि बिन मांगे बिन तलब किए हुजूर ताजुश्वरिया ने औलाद गौसुल वरा अब्दुल कादिर जिलानी सरकार को अता फरमाया। आज भी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि सरकार अमीन शरीयत ने जब इन्हें खिलाफत से नवाजा तो जुमले पे गौर कीजिए, जो बड़े होते हैं उनके जुमले बड़े होते हैं, भले मुख्तसर हो मगर मानवी एतबार से बड़ा जुमला होता है। मैंने कितनों के बारे में सुना कि वो फरमाते थे कि मैंने फलां को खिलाफत दिया, मैंने फलां को इजाजत दिया, मैंने फलां को फलां विर्द अता किया, लेकिन औलाद गौसुल आदम जो आज नैनपुर में जलवागर हैं, इन्हें खिलाफत दिया हुजूर अमीन शरीयत ने। तो क्या इरशाद फरमाया कि जो कुछ मेरे बुजुर्गों से मुझे मिला है फलां से मैं आपको पेश करता हूँ। जुमला सुनिए कि बारगाहे गौसुल वरा के बच्चे तक, तिफल तक का कितना अदब रखते हैं, क्योंकि अल्लाह वाले ही अल्लाह के वली गौसुल वरा का कमा हकूक़ अदब कर सकते हैं। फरमाया कि मैं आपको पेश करता हूँ। अता करना देना एक अलग जुमला है, पेश करता हूँ। जुमले पे गौर कीजिए। हुजूर ताजुश्वरिया बदरुत तरीका ने खिलाफत दिया। आज का वो मेहमान सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शहजादे गौसुल वरा, उन्हें खिलाफत मिली और जब शादी हुई बंबई में तो खुद ताजुश्वरिया बंबई में पहुंचकर आपका निकाह पढ़ाया। जब पहला शहजादा सैयद हसनैन जिलानी पैदा हुआ तो कान में अजान हुजूर ताजुश्वरिया ने दिया, दाएं कान में अजान दी, बाएं कान में तकबीर पड़ी। सुबहान अल्लाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज का जो मेहमान है उनकी शान बहुत बुलंद है।
वैसे अगर साहिब करामात नहीं भी होते, साहिब अजमत तो हर सैयद होते हैं, करामत वाले नहीं भी होते, पीरी मुरीदी नहीं भी कर रहे होते, तो इतना हमारे लिए काफी है कि वो गौसुल आदम की नस्ल पाक से हैं। गौसुल आदम की औलाद में से होना ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसमें उनकी, मैंने कई मरतबा उनके सामने कुछ जुमले कह दिया, तो उनकी आदत है कि उनके सामने तारीफ की जाए तो ज्यादातर वो रद्द ही कर देते हैं। बंबई में गवंडी में तकरीर किया, बैठा, उन्होंने रद्द कर दिया, वो तारीफ पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आने से पहले जिम्मेदार से कह देता हूं कि मेरी तकरीर की आधे घंटे के बाद लेके आना, क्योंकि पहली बार आपके शहर में आए तो कुछ बता दूं ताकि लोगों के दिल का मैलान हो। क्योंकि आज का ये माहौल है, फितनों का दौर है कि कई तरह के लोग आते हैं, नकली पीर भी आ रहे हैं, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां, सर पे लंबी चोटियां, लगता है कि देखने में पीछे से पता ही नहीं चलता है कि जा रही हैं कि जा रहे हैं। ये आलम है। तो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं।